नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। आजकल बॉलीवुड में विषयों पर कम और बायोपिक ज़्यादा बन रही है। जी हां, बायोपिक किस लिए? फिर चाहे वो किसी बॉलीवुड स्टार पर हो, चाहे वो किसी स्पोर्ट्स स्टार पर हो या फिर वो किसी राजनेता पर हो, क्योंकि कुछ राजनेता ऐसे निकल जाते हैं जो राजनीति में अपना इतना नाम कर जाते हैं कि बाकी सभी लोग, आम जनता हो, बाकी राजनीतिक पार्टियाँ हों, उनसे प्रेरित होती है। जी हाँ, आपको आज हम बताने वाले हैं एक ऐसे ही राजनेता के बारे में जिन पे हाल ही में एक बायोपिक रिलीज़ होने वाली है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किन किन राजनेताओं पे पहले बन चुकी है, फिर उसमें हम बात करें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की जो बनी थी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर, या फिर बात करें अपने करंट प्रधानमंत्री की ही जो बनी थी पीएम नरेंद्र मोदी जी पर। उसी के अलावा हम आपको बता देते हैं कि तमिलनाडु की पूर्व प्रधानमंत्री रही जयललिता, उन पर भी थलाइवा नाम की एक मूवी का, एक बायोपिक का शूट हो रहा है जिसमें कंगना रनौत हमको दिख सकती है। लेकिन अब जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो इंसान किसी परिचय के मोहताज नहीं। जी हाँ, नाम उन्होंने राजनीति में इतना कमाया, लोकप्रिय वो राजनीतिक पार्टियों के बीच में, आम जनता के बीच में इतना रहे जिसका कोई हिसाब नहीं। उनका नाम है स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी। जी हाँ, लास्ट ईयर ही 2019 में कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया था और आज 17 मार्च उनकी पहली पुण्यतिथि है। तो उन पर एक मूवी बनने वाली है, जो मूवी बननी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, 3 साल पहले ही शुरू हो गई थी। लेकिन उनका जो बर्थडे डेट है, यानी कि जिस दिन उनकी जन्मतिथि है, वो हम आपको बता देते हैं 13 दिसंबर 2020 को। उसी दिन इस बायोपिक को भी रिलीज़ किया जाएगा। अब इस बायोपिक को बना कौन रहा है? बायोपिक को बना रहे हैं गोवा बॉलीवुड प्रोडक्शन, जो उनकी रियल लाइफ पे आधारित होगी। लेकिन अब इस मूवी में क्या क्या चीज़ें कवर होगी, जब थोड़ी सी जानकारी निकाली तो हमें पता चला कि उनके राजनीतिक ज़िंदगी और उनकी निजी ज़िंदगी पर ये मूवी आधारित होगी। उनकी राजनीतिक ज़िंदगी कैसे रही, उनका राजनीतिक करियर कैसा रहा, ये सभी आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा। लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ ही लोगों को पता होगा। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि क्या क्या संभावनाएं रह सकती है, संभावनाएं किस तरीके से, कि क्या क्या टॉपिक्स उनकी इस बायोपिक में कवर हो सकते हैं। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी आई नहीं है, ये सिर्फ संभावनाएं हैं। तो आपको बता दें कि स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी एक पहले ऐसे इंजीनियर थे जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। IIT से वो पास आउट थे और उसके बाद 2002 में वो गोवा के मुख्यमंत्री चुने गए। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि 2000 से लेकर 2002 तक वो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, फिर 2002 से 2005 तक, फिर 2012 से 2014 तक और फिर 2017 से उनका फिर से कार्यकाल शुरू हुआ। हालांकि 2017 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी कि जब भी निर्दलीय दलों से पूछा गया कि मुख्यमंत्री का नाम में वो क्या सजेस्ट करेंगे, तो सबके नाम पर, सबकी ज़बान पर बस एक ही नाम था और वो था मनोहर पर्रिकर। इतने ज़्यादा लोकप्रिय वो आम जनता के बीच में थे, इतने ज़्यादा लोकप्रिय वो राजनीतिक पार्टियों के बीच में थे कि 2017 में बीजेपी को बहुमत ना मिलने की वजह से भी वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2019 तक आते आते कैंसर ने उनकी जान ले ली। हालांकि आपको बता देते हैं कि वो तब भी मंत्री पद पर थे जब उनको कैंसर की बीमारी थी। कैसे? उन्होंने बजट सत्र में बजट को भी प्रस्तुत किया था। जी हाँ, ये दर्शाता है कि वो अपने काम को लेकर कितने ज़्यादा मेहनती थे और तत्पर थे। इसी के अलावा मैं आपको उनके बारे में कुछ और बता देती हूँ जो हमें उस मूवी में देखने को मिल सकता है। हमारे देश के पूर्व रक्षा मंत्री रहे वो, ये सारी बातें आपको पता होंगी। कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया था, ये बात भी आपको पता होगी। हालांकि हम आपको बता देते हैं कि वो काफ़ी सिंपल, यानी काफ़ी साधारण और ईमानदार आदमी थे। हालांकि मैं आपको बता देती हूँ कि वो काफ़ी साधारण और ईमानदार आदमी थे जिन्होंने गोवा की राजनीति को बहुत अच्छे से समझ लिया था। इसी के अलावा 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी 2014 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके लिए मनोहर पर्रिकर जी ने ही सजेस्ट किया था। इसी के अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले की जांच हो या उरी अटैक हो, इन सब में भी मनोहर पर्रिकर जी की अहम भूमिका रही थी। तो ये सारी चीज़ें भी हमें बायोपिक में देखने को मिल सकती है। पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से उनका निधन हुआ था। करीबन 16 से 18 घंटे तक वो दिन में काम किया करते थे। इसी के अलावा वो गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे। इसी के अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि कितना साधारण जीवन वो जीते थे। कैसे?
बिजली का बिल भरने के लिए लाइन में खड़े रहना उन्हें पसंद था। अपनी बेटी की शादी उन्होंने एक कम्युनिटी हॉल से की थी। तो यही सब देखकर आम जनता और इवन बाकी राजनीतिक पार्टियों में भी उनकी छवि ने आसमान छू लिया। तो ऐसे कुछ किस्से और मैं आपको बता देती हूँ। एक किस्सा मैंने सुना था, वो किस्सा था गाड़ी और स्कूटर का किस्सा। उस किस्से में हुआ क्या था कि मनोहर पर्रिकर जी अपने स्कूटर से कहीं जा रहे थे, एक गाड़ी वाले लड़के ने उनके स्कूटर पे टक्कर मारी और फिर वो तैश में बोला कि देख के नहीं चल सकते क्या। तो फिर मनोहर पर्रिकर जी ने बोला कि तुम गलत जा रहे थे, मैं सही था। तो फिर वो गाड़ी से निकल के बोला और बहुत गुस्सा हो गया और बोलता कि तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है। तो फिर उन्होंने हेलमेट निकाला और उन्होंने कहा मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ। वो लड़का वहाँ से ऐसे गायब हुआ 2 मिनट में जैसे वो मिस्टर इंडिया हो। तो इस किस्से के बारे में जब मैंने थोड़ा और पढ़ा तो पता चला कि हालांकि ये किस्सा सिर्फ बनाया गया था ताकि वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट रूल्स है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, उन सबको लोग अच्छे से फॉलो करें कि उनको चलते चलते वहाँ के मुख्यमंत्री मिल सकते हैं। तो ये सब किस्से बायोपिक में देखने को मिल सकते हैं और ये सभी तमाम बातें भी आपको बायोपिक में देखने को मिल सकती है। हालांकि मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है 13 दिसंबर 2020 का कि ये मूवी, ये बायोपिक रिलीज़ हो और मैं इसको देखने जाऊँ। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएँ भी दे सकते हैं कॉमेंट करके और लाइक करके। ऐसी ही तमाम खबरें और ऐसी ही तमाम जानकारियाँ हम आपको इन खबर पर देते रहेंगे। देखते रहिए। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।